तो चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं ब्रिजेश पांडे जी के बारे में। आपको पता ही चल गया होगा कि इस समय प्रॉपर पूर्णतः वो जन स्वराज में शामिल हो चुके हैं और उनका भी ऐसा विजन था कि हाँ, हम भी बीजेपी के साथ शामिल होंगे, हम भी वहां पर जाकर काम करेंगे। लेकिन उन्होंने हालत देख लिया हुआ पवन सिंह के साथ कैसे हुआ, मनीष कश्यप के साथ, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी है और वहां पर जाने के बाद कहाँ हेरा जाएंगे कोनो पता ही नहीं चलेगा। वो भी मतलब गाना वाना गाते, जैसे पवन सिंह गाना गाते थे ना बीजेपी बीजेपी के लिए, वो भी उस तरह के गाना गाते थे और बहुत सारे गाने गाए हैं। लेकिन वो सोच रहे थे बीजेपी हमें जगह कहाँ मिलेगी, और हो सकता है बीजेपी के सदस्य मिल भी जाते तो उनको टिकट ना मिलता। टिकट का बहुत लोचा बीजेपी में, क्योंकि वहां बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और इतनी जल्दी मिल भी नहीं जाएगा। वहां 10-10 साल आदमी करता तो मिल भी नहीं करता। यहाँ एक साल में लड़ करके और सोचे विधायकी का टिकट मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब। और यही सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो सीधा जाकर जन स्वराज में शामिल हो गए। और जन स्वराज की जो विचारधारा है, जन स्वराज का जो परसेप्शन है कि हाँ, बिहार को बदलने का जो उनका विजन है, उस तरीके से अगर वो काम करेंगे तो सच में बहुत अच्छा होगा। और वहां पर जाने के बाद उनको जो टिकट का जो चांस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हाँ, उनको टिकट कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा और जहां से वो चाहते हैं वहां से टिकट मिलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग कहते हैं ना कि अरे वो गाने बजाने वाला क्या है विकास करेगा, भाई सब जो गाने बजाने वाला नहीं है, अगर कोई अलग ही फील्ड से है तो कितना विकास कोई कर लिया। दिख रहा है ना, सबको सामने ही है ना, सबको पता ही है ना कि क्या चल रहा नहीं चल रहा। एक बार इन्हीं लोगों को देखकर देख लो आप। नहीं, सच में अगर आप देखेंगे जितने लोग भी बन जाते हैं, जीत जाते हैं, या मंत्री विधायक जो भी बनते हैं, उनका आता पता ही नहीं होता। और वैसे भी देखने वाली बात तो हमेशा चलती रही है कि चलिए एक बार चिराग पासवान जी को बनाकर देख लेते हैं, एक बार तेजस्वी यादव को बनाकर देख लेते हैं, एक बार जन स्वराज को बनाकर देख लेते हैं। तो जब देखना ही है बारी बारी तो इनको भी एक बार देख लिया जाए। और ऐसा है कि जो मतलब कलाकार फील्ड से होते हैं, ये बहुत हम्बल दिल के होते हैं, बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं और ये लोग मतलब पब्लिक से मिलते जुलते रहते हैं ना, तो ये लोग के अंदर अहम नहीं होता, इन लोगों के अंदर ईगो उतना नहीं होता है। और जो भोजपुरी वाले उनके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ अपने देश की बात सोचते हैं। जैसे आपने देखा ना कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कितना कितना कौन कौन सा गाना नहीं गा करके, मतलब गलियों में गाना गा गा करके लोग वायरल कर रहे हैं। क्योंकि इनके ऐसा नहीं कि फैंस नहीं होंगे, फैंस पावर स्टार के नहीं होंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये लोग सबसे पहले अपना जमीर देखते हैं। तो जब इतनी हिम्मत है इन लोगों के पास, तो सबसे बेहतर है कि इन लोगों को भी जगह दिया जाए। और इन लोगों को अगर सेवा भाव से ये लोग आ रहे हैं तो इनको भी थोड़ी सी जगह दे दें और एक आधो टिकट कर देके केवल लड़वा करके देखते हैं कि क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है। लेकिन एक बार देख लीजिए कि यही लोग, जो लोग अगले फील्ड से हैं, जो लोग पॉलिटिशियन हैं, अब इन लोगों को काम दिया गया, हुआ क्या इस समय 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री देने का वादा किया गया है। जितने भत्ता है, जितने सैलरी है, जितने पेंशन है, ये सब चीज बढ़ाने की बात कर रही है। कब किया जा रहा है? जब चुनाव सर पर है। अभी क्या है कि 16,000 करोड़ रुपए वो रिजर्व बैंक से लोन लेने की बात चल रही है बिहार के लिए। वो किस लिए? क्योंकि चुनाव सामने है। अब चुनाव में चिकन मटन बिरयानी ये सारी चीजें आएगी, भी बटना उठना भी होगा, बहुत सारी चीज खरीदने बेचने वाली भी चलेगी, जो है फैक्ट वो तो है ही है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे सारी चीज जो बढ़े घटेगी वो सारे जनता के बीच में रह जाएगी। उसके बाद किस चीजों का दाम बढ़ेगा वो तो चुनाव के बाद ही निर्धारित होता है कि दाम किस किस चीज का बढ़ता है और चुनाव से पहले किस चीज का दाम घटता है। एक दिन के अंदर, पार्टिकुलर सिर्फ एक दिन, 1 बाई 1 एक दिन के अंदर क्या होगा कि 63 करोड़ रुपए का केवल अगर ये चीज लोन लिया जाएगा तो 63 करोड़ रुपए एक दिन का केवल ब्याज जुड़ेगा। और ये ब्याज किसके जेब से जाएगा? किसकी जेब से? आप ही लोगों की जेब से जाएगा। क्योंकि जब लेना है, किसके पास इतना पैसा है? जब बिहार का बजट जिस हिसाब से, उसी हिसाब से काम करना होगा। अभी यही मुख्यमंत्री बोल रहे थे कुछ साल पहले कि बिजली को तो फ्री नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने अगर उनका पिछला वीडियो कहीं देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा कि उन्होंने बोला कि बिजली तो फ्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतना समर्थ नहीं कि बिजली फ्री करेंगे। और उसके बावजूद आज अपने अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री करेंगे। भाई ठीक है, लेकिन उस हिसाब से कि अगला ना हो कि आज दे के कल फिर छीन ले, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये चीज बिहार को बचाने, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार की कानून व्यवस्था, या बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जो कि एक नॉर्मल नहीं है। वो चीज आप देख सकते हैं। आज भी पारस हॉस्पिटल में जो भी चल रहा है, आजकल का जो कार्यवाही चल रहा है, वहां पर देख लीजिए जो हुआ, 5-6 लोग अकेले घुस गए बिना बेखौफ। वीडियो में जो चीज वायरल हो रही है सीसीटीवी वाली, वो बेखौफ वाले हैं। कोई सर्वर नहीं ढका, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ, किसी को कोई डर ही नहीं है। और ऊपर से जब लोगों का एस्टिमेट आता है, जो वहां के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि भाई मई जून का महीना है, सारे किसान लोग खाली हैं, तो यही सब करते हैं। अब यही है ना कि जब एक जिम्मेदार लोग ही ऐसे बोलने लग जाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट देने लग जाएंगे, तो उस जगह का क्या होगा, उस राज्य देश का क्या होगा। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आकर दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।